ओम शांति। 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। 1969 की ये मुरलियों की बुक। इसमें सबसे पहले, क्योंकि जब 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, भोग लगाया गया, गुलजार दादी जी वतन में गए, तो उन 13 दिनों में विभिन्न संदेश बाप दादा ने वतन में हम बच्चों के लिए दिए। वे संदेश आप सबके सामने रख रहे हैं। सार है, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो जैसे जैसे हम ये संदेश सुनते जाएं, स्वयं को भी हम इसी सीन में इमर्ज कर लें बाबा के सामने। जैसे हम भी वतन में हैं, शिव बाबा हमसे वार्तालाप कर रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा को 84 जन्म 84 का चक्र लगाने की आदत है, तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए, उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो जैसे चंद्रमा पर कोई जाए तो वो इतना हल्कापन महसूस करता है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इस पृथ्वी का आकर्षण नहीं है, इसलिए वहाँ पर उड़ते रहते हैं हल्केपन से। तो बाबा कहते हैं, जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। ये है ध्यान द्वारा और वे है साइंस द्वारा। बाबा कहते हैं, यहाँ है मन बुद्धि की यात्रा। जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, चाहे कोई का ध्यान का पाठ हो, चाहे कोई का योग का पाठ हो, योग में रहकर भी यदि हम अनुभव करते हैं सूक्ष्म वतन में स्वयं को, तो भी एक हल्कापन महसूस होता है। नीचे का कोई आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकता है। तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि कोई चांद पर जाता है तो वो तो साइंस द्वारा है, और तुम जो हल्कापन अनुभव करते हो ये है याद बल के द्वारा। तो बाबा कहते, और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वे लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। तो हम सब अपने सामने ये सीन लेकर आए। बाबा ने एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई। पहाड़ी के टॉप पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और नीचे हम सब शिव शक्ति सेना और पांडव सेना थी। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। भगत आत्माओं का सीन बाबा इमर्ज कर रहे हैं। जैसे भगत आत्मा अपने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे हैं। इतनी भीड़ हो गई है, ऊपर देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज़ आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। कितना बड़ा
ये हमारी एक जवाबदारी है, एक जिम्मेवारी है विश्व की सभी आत्माओं के प्रति। जब भगवानुवाच है कि विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण मेरे बच्चों द्वारा ही होना है, शिव शक्ति और पांडव सेना के द्वारा ही होना है, तो हमें कितनी अंदर में ये भावना रहनी चाहिए विश्व कल्याण की। बाबा कहते उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वो सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। तो कैसा होगा हमारा वो साक्षात्कार मूर्त का पाठ? बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दृश्य दिखा के। बाबा कहते आप सबका स्वरूप तेजस्वी स्वरूप था। जब तक योग का इतना बल जमा नहीं हो कि तेजस्वी स्वरूप हमारा हो जाए, तब तक बाबा कहते आप साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा ये व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। जैसे अभी योग में बैठते हैं तो इस बॉडी का भी भान रहता है, कभी हिलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सेटिंग करते हैं इसको टिका कर बिठाने की। लेकिन बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छे योगी होंगे, जिन्होंने योग बल जमा किया होगा, जो साक्षात्कार मूर्त होंगी, वो आत्माओं का शरीर भी एकदम स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो आज बहुत स्पष्ट बाबा बता रहे हैं देही अभिमानी स्थिति क्या है। कोई भी हलचल ना हो, ना मन की हलचल ना तन की हलचल रहे, एकदम एक रस अवस्था, स्थिर, मन भी स्थिर, तन भी स्थिर, सूक्ष्म इंद्रियां भी ऑर्डर प्रमाण और ये स्थूल कर्म इंद्रियां भी ऑर्डर प्रमाण चले। बाबा कहते दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा सभी बच्चों के कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो मेन लक्ष्य ही आज बाबा ने हमें दिया। हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मुझे टोटल देही अभिमानी बनना है। मन की स्थिरता, तन की स्थिरता, हर तरह से स्थिर चाहिए तो मेरी देही अभिमानी स्थिति होगी। तो लास्ट समय पर, जो अभी बहुत दूर नहीं है, हम साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। तो ये था पहले दिन का दिव्य संदेश। कल सुनेंगे दूसरा संदेश। तब तक हम बाबा की आज्ञा अनुसार देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, ओम शांति।